के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है वह सरासर वहां पर धांधली की गई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मर चुका है और मिल्कीपुर में खुलेआम चुनाव में वोटिंग में धांधली की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वही रिजल्ट आज देखने को मिला है। जो अखिलेश यादव 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कह रहे थे, वही चीज आज उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में देखने को मिला है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है, एक तरफा हारने और जीतने का फासला देखिए। कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि चुनाव आयोग से मिलकर मिल्कीपुर में भाजपा जीत सकती है, वही काम हुआ है। और अखिलेश यादव को चुनाव आयोग पहुंचना चाहिए और मिल्कीपुर चुनाव का रिजल्ट रद्द करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा, जो जनता उनके साथ नहीं है? नहीं, जनता है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, बल्कि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर धांधली कराने का काम कर रहा है। एक आपने देखा होगा ऑडियो, किस तरीके से एक नेता को, एक जिला परिषद को इस तरीके से डरवाना धमकाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए गलत है, खतरा है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में धांधली की गई है, वहां पर चुनाव रद्द होना चाहिए, दोबारा वोटिंग होना चाहिए। आप बताइए, अखिलेश यादव क्या आम इंसान है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह गए, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है और उन्होंने कफन को दिखा दिया कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ लो। ये मजाक बात थोड़ी है, ये तो अपमान है ना राजीव कुमार का, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आप लोग तो अपमान कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग और राजीव कुमार ने ऐसा काम किया है तब जाकर अखिलेश यादव इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग और राजीव कुमार जो निष्पक्ष रहते तो कोई उन पर सवाल खड़ा नहीं करता। आज देखिए, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तहां तहां धांधली की जा रही है। आपने देखा होगा 9 सीट पर भी यूपी में चुनाव हुआ, किस तरीके से धांधली कराया गया, उसी तरीके से मिल्कीपुर में धांधली कराया गया है। और आप देख लीजिए, जिस तरीके से पंजाब में आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में, हरियाणा के पंजाब में मेयर के चुनाव में वहां पर धांधली खुलेआम हुई थी और कह रहा था चुनाव आयोग ने धांधली नहीं करवाया, लेकिन कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया था। उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। मिल्कीपुर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कोर्ट चुनाव पे स्टे लगाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा कर देख लेगा कितनी धांधली की गई है। चचा शिवपाल यादव के समर्थक, डिंपल भाभी के समर्थक सब कह रहे हैं चुनाव आयोग जाना चाहिए, फिर से चुनाव होनी चाहिए, फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, जो शिवपाल चाचा और अखिलेश यादव और डिंपल भाभी जो कह रही है, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि मिल्कीपुर में किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके वहां पर चुनाव कराया गया और वहां पर मतगणना को गिनती करवाया गया है। डिंपल भाभी, डिंपल यादव कुछ ना कुछ देखकर ही तो कह रही है चुनाव दूसरे बार होना चाहिए। तो ये भी कह रही है कि चुनाव को ही रद्द कर देना चाहिए जो मिल्कीपुर में हुआ है। क्या समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप समर्थन नहीं कर रही है। धांधली होगा तो क्या होगा? अगर चुनाव आयोग और प्रशासन मिलकर वहां धांधली करके किसी एक पार्टी के लिए काम करेगी, एक पार्टी को जिताने का काम करेगी, तो चुनाव रद्द नहीं हो तो क्या होगा? माला पहनाया जाएगा। मैडम, एक तस्वीर देखिए, वीडियो में देख लीजिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से 35,000 वोट से जीत गई, जिंदाबाद। एक सांसद कह रहे हैं कि जीत गई। क्यों कह रहे हैं? कि हमको प्रशासन ने हरा दिया है, जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है। ये अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, अयोध्या के सांसद जो वहां के पहले विधायक हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की जनता वोट देने का काम किया है, इन लोगों ने प्रशासन के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से हराने का काम किया है। पहले पता कैसे चल गया? क्यों नहीं पता चलेगा? वोट करने ही नहीं देंगे तो पता चल ही जाएगा। जब हमारे लोगों को वोट करने से रोक दिया जाएगा, हमारे लोगों को बूथ पर पहुंचने नहीं दिया जाएगा, समाजवादी के समर्थकों को बंद कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो जनता वोट देगी उसी आधार पर न होगा भाई साहब।